हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड, मींस जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख रहे थे एडजस्टमेंट्स के साथ। लास्ट चैप्टर में वैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना सीख लिया था। इस चैप्टर में हम जितने भी एडजस्टमेंट होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। होप लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि स्टूडेंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपको लास्ट का थ्योरी पोर्शन अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है आपके पास। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर the trading and P&L account and the balance sheet on March 31st 2017। सो 2017 के लिए आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के फॉर्मेट तैयार करेंगे हम, ठीक है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सो P&L अकाउंट के लिए हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, कौन से ईयर के लिए? मार्च 31st 2070। ठीक है, इस तरीके से हम तैयार करेंगे। देख लेते एक बार। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेबिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन आपके पास। ड्रॉइंग कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, लोन एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्ज, सैलरी, परचेजेस, स्टॉक ओपनिंग, सेल्स रिटर्न, कैरेज, रेंट एंड टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, बुक डेट, बैड डेट, इंश्योरेंस। सो क्रेडिट साइड में गिवन आपके पास कैपिटल, डिस्काउंट रिसीव, लोन्स, परचेज रिटर्न, सेल्स, रिजर्व फॉर बैड डेट, क्रेडिटर्स। ठीक है। एडजस्टमेंट गिवन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की 70,000, कैरियर रिजर्व फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट एट 10% ऑन बुक डेट। इंश्योरेंस पेड है ₹50। रेंट आउटस्टैंडिंग है आपके पास ₹150। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू 6%। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। तो इसके साथ हम तैयार करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सबसे पहले तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, देखो इजी ऐसे होता है, आप पेंसिल लोगे, सारी आइटम लिख लोगे कि कहाँ कहाँ आपको डालनी है। तो सबसे इजी तो मेथड यही लगता है मेरे को। मैं अपने टाइम पे भी स्कूल में भी ऐसे ही करती थी। सो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि कौन से आइटम कहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, सो मैं आपको सीधा ही समझाती हूँ। यहाँ पर आप एक बार देखते जाना, आप लिखते जाना यहाँ। सो सबसे पहले मैं बात करूँ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले देखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक को। सो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो सबसे पहले हम डाल देंगे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टॉक देखो आपके पास कहाँ है, स्टॉक ओपनिंग ये वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा 60,220। सो यहाँ लिख देंगे हम ओपनिंग स्टॉक 2 लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 60,220। सो परचेजेज है आपके पास, देखो परचेजेज यहाँ ये रहे 1,99,080। सो 2 परचेजेज, यहाँ आपको परचेज रिटर्न भी मिलेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 1,99,080। ठीक है, परचेज रिटर्न देखो, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न है आपके पास 1,450। परचेज रिटर्न हम माइनस कर देंगे 1,450। बैलेंस आपके पास कितना आ जाएगा? 1,97,630। ठीक है, सो कैरेज गिवन है आपके पास, देखो ये रहे कैरेज। कितने आ जाएंगे हमारे पास कैरेज? 2 कैरेज 5,170। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसके लिए कोई भी आइटम नहीं। सेल्स देखो, सेल्स कितनी है आपके पास? बाई सेल्स
2,81,500 और डेबिट बैलेंस में आपको मिलेगा सेल्स रिटर्न 1000। सेल्स रिटर्न हम माइनस कर देंगे 1870। ठीक है, माइनस करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 2,79,630। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखना, मैंने स्पेस की वजह से थोड़ा सा ऐसे कर दिया। टोटल करो। क्लोजिंग स्टॉक भी तो है ना एडजस्टमेंट में, देखो क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डाल दिया इसको, फिर इसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 70,000। अब टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल आ जाएगा हमारे पास 3,49,630। ठीक है, इसमें से यहाँ का टोटल कर देंगे और माइनस कर देंगे। टोटल करने के बाद हम माइनस करेंगे, करके देखना एक बार, ये आ जाएगा आपके पास 86,610। ये क्या होगा हमारे पास? ग्रोस प्रॉफिट, जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कहां पर? पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक? ओके। आगे मैं थोड़ा सा पीएनएल अकाउंट हमारा लेंथी होता है, तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। मैं इसको इरेज करती हूँ, यहीं से आपका स्टार्ट करूंगी आपका पीएनएल अकाउंट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लोगे आप, या वीडियो को पॉज करके रफ नोटबुक में इसको उतार लोगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को आगे फिर बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आया था उसको डाल लेंगे। जीपीबीडी 86,610 था हमारे पास। देन उसके बाद डेबिट में देखो क्या क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट सबसे पहले हम देखेंगे, डिस्काउंट अलाउड हमारा आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 3,960। अब डिस्काउंट रिसीव्ड भी है हमारे पास, ये रहा, तो ये कहां आ जाएगा हमारा? पीएनएल की बाय क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 2,980। ठीक है, अब उसके बाद देखो, डिस्काउंट अलाउड के बाद बैंक चार्जेस है, पीएनएल में आएंगे। टू बैंक चार्ज कितना है? बैंक चार्जेस 100 के। देन उसके बाद सैलरीज आ जाएगा पीएनएल में, टू सैलरीज 6,420। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, रेंट एंड टैक्सेस आ जाएगा, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस है आपके पास 7,680। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब आपके पास रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो यहां क्या देखना आपको? रेंट आउटस्टैंडिंग है, देखो इधर इसको लिख लेंगे हम यहां पर 7,680। जो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है आपके पास? 150, तो 150 यहां माइनस कर देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग 150 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा? जो बचेगा यहां लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 7,830। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा टू जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,630। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा। बुक डेट देखो, बैड डेट कितने हैं? बुक डेट नहीं आएगा। बैड डेट कितने हैं आपके पास? 1,250। टू बैड डेट कितने हैं? 1,250। यहां आपको बता रखा है कि बैड डेट है जो कितना हो? 10%। 10% है जो हमारे पास है, उसको हम क्या करें?
यहाँ पर जो प्रोविजन बना लेंगे, इसका प्रोविजन ऐड करेंगे। यहाँ पर जो ऐड करेंगे, जो प्रोविजन बनेगा हमारा, जो बुक डेट है इसका 10%। सो इसका 10% करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 हटा दो, 8000 ऐड कर देंगे प्रोविजन। पूरा लिखना आपको 8274। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास ऐड करने के बाद, ये आ गया 9524। ओल्ड प्रोविजन हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओल्ड प्रोविजन को हम माइनस कर देंगे इसमें से। ओल्ड प्रोविजन कितना था आपके पास, प्रोविजन गिवन था आपके पास 4650, माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन 4650। सारी की सारी उससे रिलेटेड एंट्रीज आपको देख के चलनी है, कहीं आपकी कोई रह ना जाए। कितना आ जाएगा, 4874। ओके, उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना आपका 750। इंश्योरेंस 750, इसमें से हमें माइनस करना है इंश्योरेंस जितना प्रीपेड है 50 रुपीज का, माइनस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीपेड 50 रुपीज का, 700 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइटम क्या आएगी वो देखो। फिर हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। जितना भी आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दे रखा कितना 6%, निकाल लेंगे। एक बार इतना देखो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। सो देखो साइड में ही कर लेते हैं, बस एक ही आइटम बचे, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या दिखा देंगे हम यहाँ 2, आपको अच्छे से यहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 6% किसका 15,000 का, तो कितना आ जाएगा 900। कितना आ गया 900। ठीक है, यहाँ का टोटल करो, फिर यहाँ का टोटल करो। यहाँ टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 89,590। ठीक है, इन सब का टोटल करो, इसमें से माइनस करो, इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसमें से इन सबको टोटल करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा 61,176। फिर नेट टोटल कर देंगे यहाँ का 89,590। ठीक है, इतना हो जाएगा। सो ये हमारा पीएनएल अकाउंट था। कितना प्रॉफिट आ गया 61,176। अब फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, आगे हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे असेट साइड। कैश एट बैंक आपके पास गिवन है, डाल देंगे यहाँ पर कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है हमारे पास 13,870। बुक डेट कितने के हैं, बुक डेट कितने के हैं 82,740। एडजस्टमेंट इसमें क्या क्या की थी, रिजर्व कितने के लिए बना था, लेस कर देंगे रिजर्व फॉर बैड डेट 4,650। और हमारे पास बैड डेट का 6% हमने वहां से निकाला था, तो टोटल हमारे पास था न्यू जो रिजर्व था वो 8,274 हो गया था। तो हमें जो हमारे पास हमने पीएनएल में डाला था न्यू रिजर्व, वो ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस रिजर्व्स नया कितना था 8,274। ठीक है, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 74,466। बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल देखो 1,860। लैंड एंड बिल्डिंग डाल देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 42,580। देन फर्नीचर जो है हमारी आइटम वो सारी डाल देंगे। फर्नीचर है हमारे पास 5,130। प्लांट एंड मशीनरी है 31,640। इंश्योरेंस प्रीपेड था 50 रुपीज का, पेड 50 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक 70,000, क्लोजिंग स्टॉक 70,000। टोटल कर लेंगे इनका, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना
इन सब का टोटल करो 2,39,596। अब लायबिलिटी की देखेंगे, अगर इक्वल आता तो हमारा क्वेश्चन सही है। क्रेडिटर्स कितने के हैं भाई? क्रेडिटर्स हैं 18,670। लोन कितने का था? 15,000 का। इंटरेस्ट कितना ऐड कर देंगे यहां पर? इंटरेस्ट 900, तो कितना हो गया टोटल? 15,900। आउटस्टैंडिंग रेंट 150। आउटस्टैंडिंग रेंट 150। ठीक है। कैपिटल 150 की है, 1,50,000 ऐड कर देंगे इसमें। नेट प्रॉफिट 61,176। ये प्रॉफिट आया था ना हमारा पीएनएल से। ठीक है। और इसमें से ड्राइंग को हम माइनस कर देंगे, इनको टोटल करेंगे 2,11,176 लेस कर दो इसमें से ड्राइंग जो उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले थे। कितने की थी ड्राइंग? 6,300। सो माइनस करेंगे अगर इसको तो हमारे पास आ जाएगा 2,04,876। टोटल करो 2,39,596। सो असेट साइड से मैच है, तो हमने जितना क्वेश्चन सोल्व किया था वो हमारा सही है। ठीक है। अगर हमारी लायबिलिटी और असेट साइड इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन सही है। ओके। सो स्टूडेंट, ये था हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करके उनमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट को साइड में ध्यान रखो कि कौन सी एडजस्टमेंट, क्या इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है या नहीं है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अगर कोई भी टॉपिक बचता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे कि अगर कोई भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग टॉपिक बचता है, वरना हमारी अकाउंटेंसी हम कंप्लीट समझते हैं। पूरी अकाउंटेंसी में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसी टाइम पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दे। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगी। अगर कोई टॉपिक बचता है तो एक और वीडियो हम बना लेंगे इस चैप्टर पे, अदरवाइज मेरे ख्याल से इनफ है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।